अरविंद केजरीवाल की वह तस्वीर सबको याद होगी जब कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वे न्यूज चैनल्स पर हाथ जोड़कर कहा करते थे कि मोदी जी, हम दिल्ली की जनता की सांसों के लिए भीख मांग रहे हैं। दिल्ली को सांसों की जरूरत है और न जाने क्या क्या। पता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान ही चल गया था कि ये सब केजरीवाल की नौटंकी है जो वे अपनी दुकानदारी जमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब बारी आई ये बताने की कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कितने मरीजों की मौत हुई तो केजरीवाल की सारी पोल ही खुल गई। केजरीवाल की सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में किसी मरीज की मौत नहीं हुई। ये बात पहले उद्धव ठाकरे की सरकार बता चुकी है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भी। फिर भी राहुल गांधी को ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरने वालों का आंकड़ा चाहिए और केजरीवाल को सियासत करने की जगह। और इसी वजह से दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार को घेरने की फेर में अपनी ही सरकार की पोल खोल दी और झूठ पर से पर्दा उठा दिया। जैन ने कहा कि दिल्ली और देश के अन्य जगहों पर ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। दिलचस्प ये है कि आप सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। जैन ने कहा कि ऑक्सीजन से हुई मौतों का सही आंकड़ा सामने आए, इसलिए केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली सरकार की बनाई समिति को भंग किया, जिसका काम ऑक्सीजन से हुई मौतों का सही आंकड़ा जमा करना और मुआवजा दिलाना था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उन लोगों के जले पर नमक न छिड़के जिनके घर ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। साथ ही कहा कि दिल्ली और देश के अन्य जगहों पर ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मौतें हुई हैं। ये कहना पूरी तरह से गलत है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। दिल्ली सरकार ने 28 अप्रैल को 4 सदस्यीय समिति बनाई थी जिसका काम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के बारे में पता लगाना था। समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में ऑक्सीजन की कमी से मौतों को खारिज करते हुए कहा था कि मरने वाले पहले से ही गंभीर स्थिति में थे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त की गई ऑडिट टीम की रिपोर्ट से ये बात भी सामने आ चुकी है कि केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया था। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की तरह ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी इस मामले पर राजनीति के लिए कुछ और ही राग अलापा, लेकिन आंकड़े कुछ और दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ को ऑक्सीजन सरप्लस राज्य करार देते हुए कहा कि कोविड-19 आपदा की दूसरी लहर के दौरान राज्य में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। हालांकि अपनी बात को पुख्ता करने के लिए उन्होंने आंकड़े पेश करना भी उचित नहीं समझा, बस ऐलान कर दिया कि मौत हुई ही नहीं है। सिंहदेव ने आगे कहा कि उन्होंने दिल्ली जैसे प्रदेशों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बारे में सुना, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।